नमस्कार, शाम के 7 बजे खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कल अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। वृहद सफाई अभियान की करेंगे शुरुआत। लता मंगेशकर चौक से सफाई अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। 14 से 21 जनवरी तक ये सफाई का अभियान चलेगा। ई गाड़ियों को दिखाएंगे हरी झंडी। डिजिटल टूरिस्ट ऐप लॉन्च करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यहां पर यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं और कल फिर मुख्यमंत्री अयोध्या जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल फिर अयोध्या जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और वहां पर वो समीक्षा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की, सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। ई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। डिजिटल टूरिस्ट ऐप लॉन्च करेंगे और सीधे रुख करते हैं अयोध्या का, जहां से मौजूद है मेरे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी, जो लगातार पल पल की नजर बनाए हुए हैं और साथ के साथ सुरक्षा तंत्र कितना मजबूत है उसको भी बड़ी बारीकी के साथ देख रहे हैं। ऋषभ, कल फिर मुख्यमंत्री का दौरा होना है। सफाई अभियान के कार्यक्रम की शुरुआत होगी और साथ के साथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को भी मुख्यमंत्री देखेंगे। क्या ग्राउंड जीरो पर आप देख रहे हैं? अनुपम, देखिए इस वक्त पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल है, उल्लास का माहौल है। कदम कदम पर कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 14 लाख दिए यहां पर लगाए गए हैं। 14 लाख दियों से भगवान श्री राम की आकृति बनाई गई है। राम मंदिर बनाया गया है। नरेंद्र मोदी की को भी बनाया गया, उनकी तस्वीर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर है। एक भव्य आयोजन है। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इसका शुभारंभ करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ गई है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल अयोध्या में रहेंगे और इस पूरे आयोजन को स्वच्छता अभियान से जोड़ेंगे। लता मंगेशकर चौक पर वो खुद साफ सफाई करेंगे, स्वच्छता अभियान को चलाएंगे और इसके बाद अयोध्या की सफाई से जुड़े हुए ही तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको वो लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंदिर में साफ सफाई करके इस पूरे अभियान को स्वच्छता से जोड़ा था। तो आप ये मान के चलिए कि अब अयोध्या में श्रद्धा, सुरक्षा और अब इसके बाद स्वच्छता देखने को एक अभियान के तौर पर देखने को मिलेगी। पूरी अयोध्या इस वक्त राममय है और उसी के बीच चूंकि लोगों की भीड़ यहां पर तेजी से बढ़ रही है, तो इस दौरान वहां पर गंदगी ना होने पाए, लिहाजा एक संदेश जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रहेंगे और खुद स्वच्छता अभियान चलाएंगे। जाहिर सी बात है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ अयोध्या के जो स्थानीय लोग हैं और देश के अलग अलग कोनों से जो यहाँ पर भीड़ जुट रही है उन सब को जोड़ा जाए और अयोध्या को सुरक्षित के साथ साथ ही स्वच्छ बनाया जा सके। तो जो लोगों की, लेकिन अगर आप देखें तो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में तमाम जो अफसरशाही के लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी के जो तमाम लोग हैं उनकी जिम्मेदारियों को बांटा होगा, सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया होगा। अगर माना जाए तो क्या आप देख पा रहे हैं कि सारी चीजें फुल प्रूफ पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं? ऋषभ, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी अनुपम, मेरा कहना है कि क्योंकि जाहिर तौर पर अब प्राण प्रतिष्ठा में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो क्या सारी चीजें वहां पर अब तैयार हो गई हैं? सारी चीजों की तैयारी पूरी कर ली गई है? ऋषभ, सारी तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अनुपम, तैयारियों को यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम खुद आज राम की पैड़ी पर मौजूद थे। मैं देख रहा था वहाँ पर जिला अधिकारी हो, एसएसपी हो, आईजी रेंज हो, वो वहाँ पर तमाम जो सुरक्षा इंतजाम है उसका जायजा ले रहे हैं। अलग अलग विभागों के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो नगर विकास हो, चाहे वो विद्युत विभाग हो, अपने अपने विभाग से संबंधित तमाम अपडेट्स को वो खुद ले रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हो रहा है तो किसी भी किस्म की कोई कमी ना रह जाए और चाहे वो नई दिल्ली हो या लखनऊ हो, वहां पर बैठे हुए जो बड़े से बड़े नेता हैं या अफसर हैं, उनके निर्देश यहाँ पर
जमीन पर उतारे जा रहे हैं। हमने खुद जब आईजी से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था के जो पारंपरिक जो पुलिसिंग होती है हम वहां से शुरू कर रहे हैं। और इस वक्त देश दुनिया में जो सबसे हाईटेक संसाधन सुरक्षा के मुहैया है, चाहे एंटी ड्रोन टेक्निक की वो बात कर रहे थे, वो AI की बात कर रहे थे, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो सारे संसाधन बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम चरण पे है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। स्पेशल कमांडो की भी तैनाती हो चुकी है। अयोध्या की सुरक्षा की पूरी मॉनिटरिंग, कोने कोने की निगरानी CCTV के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम से की जा रही है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन दिखने पर वायरलेस के जरिए पुलिस को तुरंत सूचित किया जाता है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी के आसपास के बड़े इलाके को सुरक्षा और संवेदनशीलता के चलते येलो जोन में रखा गया है। देश दुनिया की निगाहें इस वक्त अयोध्या पर हैं और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगाहें जिनकी हैं हम वहां पर मौजूद हैं। ये अयोध्या के येलो जोन का कंट्रोल रूम है। आप देख सकते हैं यहां पर तैनात पुलिसकर्मी 24 घंटे CCTV कैमरों के जरिए पूरे येलो जोन की निगरानी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर अगर 1 रुपए का सिक्का भी गिरा होगा तो उसको एनलार्ज करके देखा जा सकता है। जो टेक्निकल असिस्टेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो यहां मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। 24 घंटे इसकी फीड देखी जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है और आगे के तमाम जो कार्रवाई होती हैं वो इसी के ऊपर निर्भर करती है। यहां से ही तमाम मैसेज पास ऑन कर दिए जाते हैं। जो अलग अलग चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको यहां से मैसेज भेज दिया जाता है। फिर वो चाहे किसी ट्रैफिक की समस्या से संबंधित हो या कोई संदिग्ध वाहन या व्यक्ति दिखा हो, लिहाजा यहां पर पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होती है। कहीं भी कोई संदिग्ध वाहन दिखता है, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो वहां पास खड़े पुलिस पिकेट को तुरंत मैसेज कर दिया जाता है। ये अयोध्या की सिक्योरिटी की धुरी है। पारंपरिक पुलिसिंग अयोध्या में देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन जब हाईटेक पुलिसिंग की बात होती है, प्रोएक्टिव पुलिसिंग की बात होती है तो इस तरह के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। लिहाजा अयोध्या आने वाला हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है क्योंकि चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस की जारी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। रामपुर में आजम खान के RPS स्कूल में राजकीय खुर्शीद कन्या इंटर कॉलेज को शिफ्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है। बता दें कि पुराने मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित था। SP सरकार ने यह भवन जौहर ट्रस्ट को लीज पर आवंटित किया था, लिहाजा शर्तों का उल्लंघन करने पर शासन ने लीज रद्द की थी। आदेश 11 जनवरी 2024 को प्राप्त हुआ है और राजकीय खुर्शीद बालिका इंटर कॉलेज रामपुर को पुराने मुर्तजा स्कूल, जिसमें रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित था, उसमें शिफ्ट किए जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। जल्द से जल्द। फिरोजाबाद में ट्रॉमा सेंटर पर उपचार और समय से एंबुलेंस नहीं मिलने की वजह से रामगढ़ क्षेत्र के नारायण नगर के किशोर की मौत हो गई। आरोप है कि किशोर को उपचार के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर और स्टाफ नहीं थे। काफी देर बाद स्वास्थ्यकर्मी ने उसे आगरा रेफर किया। आगरा ले जाने के लिए जब तक सरकारी एंबुलेंस आई तब तक किशोर ने दम तोड़ दिया। प्राइवेट एंबुलेंस से शव को ले जाना पड़ा। मामले में जानकारी होने के बाद CMS ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसमें ये देखने में आ रहा है कि ट्रॉमा सेंटर में अंदर वीडियो बनाई जा रही है और कोई भी स्टाफ नहीं है, मरीज भी नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा होना बड़ा वो है। मैंने इसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर विष्णु रावत को मैंने उसके संबंध में जांच के आदेश दिए हैं कि वो जांच करके बताया मुझे उसमें क्या ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से ये घटना। खबर झांसी से है, जहां पैसों के विवाद में एक दोस्त ने अपने दोस्त को गोली मार दी। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां प्रॉपर्टी बिकने के बाद प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथी छोटू सोनी के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हुई।
इस दौरान प्रॉपर्टी डीलर पप्पू यादव को आरोपी दोस्त छोटू सोनी ने पेट में गोली मार दी। गोली लगने से घायल प्रॉपर्टी डीलर पप्पू यादव को पुलिस ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां प्रॉपर्टी डीलर की हालत स्थिर बनी हुई है। आरोपी की तलाश से पुलिस की 2 टीम लगातार दबिश दे रही है। वहीं पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इनको छोटू सोनी ने गोली मार दी है और घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। जो डॉक्टरों से बात हुई है कि इनकी हालत खतरे से बाहर है। परिजनों से, पीड़ित के परिजनों से तहरीर लेकर एफआईआर पंजीकृत करते हुए छोटू सोनी को गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके लिए टीमें लगा दी गई हैं। मेरठ में भक्त बनाकर एक चोर ने देवी की अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। इसके बाद पुलिस अब चोर की तलाश पे जुट गई है। मामला बगलामुखी मंदिर का है। मंदिर का मैनेजमेंट चोरी की इस वारदात से हैरत में है। मंदिर में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। मंदिर के पुजारी जब पूजा करने लगे तो मूर्ति गायब मिली। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी चेक किया तो पूरी घटना का पता चला। हाथरस में पिता के डांटने पर युवक ने हथेली पर रखी सल्फास की गोली के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस की सोशल मीडिया सेल थाना कोतवाली सदर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस युवक से मिलने पहुंची। अब पुलिस युवक की काउंसलिंग कर रही है। सदर पुलिस ने तत्काल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से प्राप्त लोकेशन के आधार पर मौके पर पहुंचकर 18 साल के युवक को खोज निकाला। युवक परिवार के साथ कोतवाली सदर क्षेत्र का रहने वाला था। युवक ने बताया कि उसको पिता ने काम पर जाने के लिए डांट दिया था। उसने पिता को डराने के लिए हाथ में सल्फास की गोली रखकर पोस्ट डाली थी ताकि उसको काम पर न जाना पड़े। अपनी हथेली पर सल्फास की गोली रख करके सुसाइड का पोस्ट डाला गया था, जिसके संबंध में मीडिया पुलिस ने संज्ञान लिया तथा तत्काल कोतवाली पुलिस उस लड़के के यहाँ पहुंचकर उसकी काउंसलिंग की। लड़के ने बताया कि मैं अपने पिता के डांटने पर इस तरह की पोस्ट डाल दी थी, भविष्य में इसकी तरह की गलती नहीं करूंगा और अब उसने लिखित और मौखिक रूप से आश्वस्त किया। मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबर की मजार पर माथा टेकने वाले प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। इस नित गठबंधन अपमान की दृष्टि से जो बात करता है, जो काम करता है, वो कांग्रेस और विशेषतः गांधी परिवार के संस्कारों को दर्शित करवाता है। जिन लोगों ने बाबर की मजार पर माथा टेका वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। जब तक रामलला टेंट में विद्यमान थे तब तक कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं थी। आज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का कलेजा फटता है। गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को सिलाई मशीन सौगात दी। 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन का उपहार दिया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि अब प्रदेश की मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन रही है। सरकार की ओर से तरह तरह की स्कीम चलाई जा रही हैं। जन्म से विवाह तक के लिए स्कीम चलाई जा रही है, जिसका फायदा सभी को मिल रहा है। सीएम योगी ने बताया कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद से महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। जिसमें एक और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए 2 मेडिकल मोबाइल वैन की शुभारंभ का कार्यक्रम। एक मेडिकल वैन गोरखपुर के बनटांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के थारू और उन सभी गरीब जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और दूसरी मेडिकल वैन वाराणसी के माध्यम से चंदौली सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में
उन सभी गरीब और जरूरतमंदों तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन दो पवित्र कार्यक्रमों के लिए जेके समूह को, एनएसडीएल और एसबीआई को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित आगत यहां पर गोरखपुर की बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह में, आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं। गोरखपुर महोत्सव में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया का पूरी तरह सफाया हो चुका है। पहले रात को मच्छर और दिन में माफिया परेशान करते थे, अब दोनों खत्म हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे प्रदेश में उत्सव मनाने की अपील भी की है। कोई यहां भूल से आ गया तो दिन में तो माफिया परेशान करते थे, रात्रि को मच्छर परेशान करते थे और जो बच गए तो इंसेफ्लाइटिस उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। आज देखिए माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्ति की ओर है और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। देखिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इंसेफ्लाइटिस की बीमारी समाप्त हो गई। हमने 40 वर्षों में 50,000 बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है, इसी गोरखपुर और इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और आज हम कह सकते हैं इंसेफ्लाइटिस से यहां पर कोई मौत अब नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको नियंत्रित कर दिया है। प्रातःकाल घर में साफ सफाई, पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही अयोध्या का कार्यक्रम आए उसको हम अपने घरों में देखें, देव मंदिरों में स्क्रीन लगा करके उसका लाइव प्रसारण देखें, उस दृश्य के साक्षी बने। सैकड़ों वर्षों के बाद यह दिन आया है और हजारों वर्षों के लिए आने जा रहा है। याद करिए, सैकड़ों वर्षों के बाद आया है, 500 वर्षों के बाद कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया। बहुत सारी पीढ़ियां संघर्ष करते करते चली गई, लेकिन यह दिन नहीं देख पाए। आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं। प्रभु की लीला का अपने सामने अवतरण देख रहे हैं और उस दृश्य के हम सब साक्षी बने, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और उस कार्यक्रम में हम प्रत्यक्ष वहां बाद में जाएंगे, लेकिन लाइव प्रसारण उसको देखें अपनी आंखों से, क्योंकि आप प्रत्यक्ष जो वहां बैठेंगे वहां पे भी उसी रूप में आप देखेंगे। और अपने स्क्रीन में, टेलीविजन की स्क्रीन में या देव किसी मंदिर के स्क्रीन में आप उसको देखिए। जब एक कार्यक्रम संपन्न हो फिर मंदिर में पूजा करिए और प्रसाद वितरण करिए, कंबल और गरीबों को ऊनी वस्त्र वितरण करिए। सायंकाल अपने घर में, देव मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन करिए। हो सके तो कुछ आतिशबाजी भी करिए, ग्रीन आतिशबाजी करिए, जिससे पॉल्यूशन न हो, प्रदूषण न हो। डिजिटल आतिशबाजी करिए। ये कार्यक्रम हमारा चलना चाहिए 22 तक। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ था। पहले संयुक्त प्रांत था। और अयोध्या से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मालगाड़ी पटरी से उतरी है। नरेंद्र देव सिटी स्टेशन पर डिरेल हुई है मालगाड़ी। 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। आवागमन रुका हुआ है, गाड़ियां रुक गई हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।